ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव बामन खेड़े की शबनम की, उस शबनम की जिसने अपने ही परिवार वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस शबनम की दोस्तों जिसको बहुत जल्दी फांसी होने वाली है, और ये भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी। तो ऐसी क्या कंडीशन रही होगी दोस्तों जिसकी वजह से इसने अपने परिवार वाले लोगों को मारा और जिसकी वजह से इसको फांसी दी जा रही है। सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों ये शबनम से। इस शबनम की जो ये शबनम शिक्षा मित्र थी, एमए पास लड़की थी, और ये किसी सलीम नाम के लड़के से जो 8वीं पास लड़का था उससे दिल लगा बैठती है, उससे प्यार हो जाता है, जिसको हम प्यार नहीं पागलपन बोलते हैं दोस्तों। तो इनसे पागलपन हो जाता है और ये पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये पागलपन शादी तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये पागलपन शादी तक पहुंच जाता है और इनके जो परिवार वाले लोग होते हैं, जो शबनम के परिवार वाले लोग होते हैं, वो शादी से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लड़का एक पठान परिवार से था और लड़की सैफी परिवार से थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो इनको शादी से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीच बीच में, हालांकि बीच बीच में जो सलीम नाम का लड़का होता था, जब इनके परिवार वाले लोग गहरी नींद में सो जाया करते थे, तो सलीम इनसे मिलने आया करता था रात को। किससे? शबनम से। फिर क्या होता है, फिर इनके जो 8 अप्रैल 2008 की बात है दोस्तों, 8 अप्रैल 2008 को इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सातिर ख्याल आता है और ये क्या सोचते हैं कि हम अपने परिवार वाले लोगों को मार देते हैं। तो 8 अप्रैल 2008 को क्या होता है दोस्तों, सॉरी 14 अप्रैल 2008 को क्या होता है दोस्तों, ये अपने परिवार वाले लोगों को एक दवाई दे देते हैं, नशे की दवाई दे देते हैं, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो जाते हैं। और ये शबनम क्या करती है दोस्तों, अपने परिवार वाले लोगों को कुल्हाड़ी लेकर इनको एक 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 करके सबको काट देती है। 7 सदस्य थे इनके परिवार की, 2 माता पिता थे, 2 भाई थे, उनकी भाभी थी, एक उनकी जो भतीजा था, और एक उनकी फुफेरी बहन आई हुई थी उस टाइम पे उनके घर पर, उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं दोस्तों। बहुत बेरहमी से उनको मारा जाता है दोस्तों, कुल्हाड़ी से उनके सभी की गर्दन काट दी जाती है, सारे कमरे में खून लथपथ हो जाता है दोस्तों। उस टाइम पे जो मायावती इसकी सरकार थी जब यूपी में, वो भी इसका जायजा लेने के लिए आती है। वो बहुत खतरनाक मंजर था दोस्तों। तो फिर क्या होता है, फिर इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। हालांकि इनको शुरू में अपने बचाव करती हैं, लेकिन बाद में इनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में इनके लड़का होता है ताज नाम से, जो आप देख रहे होंगे इमेज में दिख रहा होगा, ताज नाम है लड़के का ताज नाम है दोस्तों। ये लड़का इनके पैदा होता है जेल में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लगातार अब इस सरकार से, जो राष्ट्रपति साहब से मदद की गुहार कर रहा है कि हमारी माता को माफ कर दीजिए, मेरे सर से साया हट जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों तो गलत हो रहा है, वो एक माँ के साथ गलत हो रहा है। देखो, उसने पहले गुनाह किया, एग्जैक्टली बहुत गलत कार्य, बहुत घिनौना कार्य किया था, लेकिन अभी जो ये बेटे की नज़र से देखा जाए तो वो टूट जाएगा दोस्तों। तो लेकिन गलत कार्य किया था तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो फिर क्या होगा, ये अपनी राष्ट्रपति साहब से लगातार मदद की गुहार कर रहा है। राष्ट्रपति साहब ने इसकी दया याचिका को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। ऐसा मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। मैंने बताया ना आर्टिकल 72 में, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। इनको 5 प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं इनके बारे में, जो शबनम है, तो इनको फिर अभी फिलहाल रामपुर जेल में है, जो वहाँ से फिर मथुरा जेल में इनको फांसी दी जाएगी, मथुरा में इनको फांसी दी जाएगी। और इनको पवन जल्लाद, जिसने निर्भया के दोषियों को फांसी दी थी, मेरठ के रहने वाले हैं, वो ही इनको फांसी देंगे। ठीक है, इनकी रस्सी वस्सी सब तैयार कर दी गई फांसी के लिए, बहुत जल्दी फांसी दे दी जाएगी, बस डेथ वारंट का इंतजार है और जल्दी इनको फांसी दे दी जाएगी मथुरा की जेल में। ठीक है, तो दोस्तों अब जानते हैं हम, जो राष्ट्रपति साहब होते हैं इनके पास क्या क्या शक्ति होती है। 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं किसी भी सजा को माफ करने के लिए। उन 5 के बारे में हम जानते हैं। देखते अभी जो डोनाल्ड ट्रंप थे, और यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने पद से हटने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से हटने से पहले उन्होंने उनके जो साथ के कोई दोस्त थे, अपने दोस्त को क्या कर दिया उन्होंने, स्टीव बेनन को क्या कर दिया उन्होंने, मतलब किसी कोई सजा थी उन पर, उसकी सजा को माफ कर दिया है। किसने? ट्रंप ने क्या कर दिया है, ट्रंप ने अपने दोस्त को माफ कर दिया, उनकी सजा को माफ कर दिया। कोई सजा थी अपने पद से हटने से पहले, क्योंकि अभी इनकी सरकार वहां से हट गई ना, तो क्या है इन्होंने, जो बाइडेन की सरकार आ गई ना वहां पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने पद से हटने से पहले, उनके पास शक्ति होती है क्योंकि किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, तो अपने पद से हटने से पहले उन्होंने क्या कर दिया है, उसकी अपने दोस्त की सजा को माफ कर दिया है। उनका दोस्त कौन था? अब इनके दोस्त ने क्या किया था भैया, स्टीव बेनन ने क्या किया था, इनकी जो इलेक्शन का जब टाइम चल रहा था ये ट्रंप साहब के, तो इनको बहुत ज़्यादा चंदा दिया था उन्होंने। ठीक है, तो उन पर कोई मुकदमा चल रहा था, उन पर आर्थिक मुकदमा चल रहा था, जिस वजह से इन्होंने क्या कर दिया है, ट्रंप साहब ने उनको माफ कर दिया है। ठीक है, बहुत चालाकी दिखाई इन्होंने। तो अब चलते हैं हम, हमारा टॉपिक आज 72 जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी बातें, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक बार और समझ लीजिए जब हमारी टॉपिक हम बताए रहे। इस पर होता क्या दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति साहब को शक्तियां मिलती है ना, 5 प्रकार की शक्तियां मिलती हैं किसी भी सजा को माफ करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि लघुकरण होता है, लघुकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, लघुकरण जो शक्ति होती है, इसमें किसी भी सजा को, लघुकरण में क्या होता है, किसी भी सजा को अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, जैसे मौत की सजा सुनाई गई है, तो मौत की सजा को क्या कर सकते हैं, वो
आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। जैसे इनको सुनाई गई तो इनको क्या कर सकते हैं, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं शबनम की सजा को, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रपति साहब ने इनकी जो दया याचिका उसको खारिज कर दिया है, ठीक है। तो लघुकरण में क्या होता है, इसके कारावास को, कठोर कारावास को क्या कर दिया जाता है, एक मतलब कठोर कारावास को एक मतलब सॉरी, जैसे मौत की सजा है तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात चलती है परिहार की। परिहार की, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्रकृति होती है, जो सजा की प्रकृति वो वही रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सजा को थोड़ा कम कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर 2 साल की सजा है तो उसको 1 साल कर दिया जाता है, इसमें 2 साल की सजा को 1 साल कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है तो फिर क्या कर दिया जाएगा, इसमें 2 वर्ष की सजा को 1 वर्ष कर दिया जाएगा, ठीक है, 1 वर्ष कर दिया जाता है। ये होती है परिहार, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें सजा को कम कर दिया जाता है। फिर आती है विराम की, अगर बात करूं मैं, विराम में क्या होता है, विराम, इसमें मान लीजिए कोई अगर महिला या पुरुष, अगर कोई महिला गर्भवती है या कोई पुरुष या कोई जो जेल में है, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसके अगर कोई कंडीशन खराब, मतलब शरीर अपंग हो जाता है उसको, तो उसको क्या कर दिया जाता है, थोड़े समय के लिए उसको विराम लगा दिया जाता है उसकी सजा को, ठीक है। उसकी सजा को थोड़े समय के लिए विराम लगा दिया जाता है। किसकी शक्ति है, राष्ट्रपति साहब की शक्तियां हैं, तो थोड़े समय के लिए विराम लगा दिया जाता है उसकी सजा पर, ठीक है। फिर आता है प्रविलंबन। प्रविलंबन, प्रविलंबन में क्या होता है, इसमें सजा जो सुनाई जा रही है उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। अभी सजा सुनाई नहीं की, उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये प्रविलंबन होता है। और फिर आता है 5वां, कौन सा आता है, क्षमा होता है। ये पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कोई गलती हुई ही नहीं, सब उसको माफ कर दिया जाता है। ये क्षमा होती है राष्ट्रपति के साथ, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। अभी हालांकि राज्यपाल के पास भी कुछ शक्तियां होती है, राज्यपाल भी इनकी शक्तियों सजा को कम कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की सजा को राज्यपाल भी माफ कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। अगर फांसी की सजा तो राज्यपाल उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल को उनके पास शक्ति नहीं कि वो उसको माफ कर सकें फांसी की सजा को, लेकिन इसको कौन कर सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति साहब ही माफ कर सकते हैं। अभी तमिलनाडु का कोई केस चल रहा है, जो राजीव गांधी के हत्यारे, जो राजीव गांधी के हत्यारे थे, 7 हत्यारे थे, उन पर क्या किया जा रहा है, उन पर राज्यपाल की सहमति ली जा रही है कि इनको माफ कर दिया जाए। लेकिन वहां के जो राज्यपाल हैं वो अपने मतलब सहमति देने से मना कर रहे हैं, उनको माफ करने से मना कर रहे हैं। उस पर विरोध चल रहा है, उनको मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा, उन पर ही क्लास बनाऊंगा। जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उनकी सारी कहानी बताऊंगा, कैसे कैसे उनकी हत्या की जाती है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, शबनम है, उसके बारे में मैंने बताया आपको, और राष्ट्रपति साहब के पास क्या क्या शक्ति होती हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जब हमारा टॉपिक ये आ गया था तो मैंने सोचा इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति साहब के पास 5 शक्तियां होती हैं, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा, ठीक है। इनके तहत क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति साहब किसी भी सजा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, ठीक है, और उसमें टाइम में बदल सकते, उसको टाइमिंग को बदल सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्यार वार कुछ नहीं होता, सब पागलपन होता है, इन चक्करों में मत पड़िए। अपने माता पिता से प्यार कीजिए, सबसे बड़ा आपको प्यार कौन, आपको जिंदगी पर साथ कौन देने वाला, जब तक जिएंगे ना दोस्तों, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। आप कभी भी, आप सोना मोना डोनो लव यू, ये क्या होता है, पागलपन छोड़ दीजिए भाई। ये क्या बोलते हैं, बाबू सोना मोना, इन चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। अपनी जिंदगी बनानी है ना दोस्तों, अपने माता पिता से प्यार कीजिए बस। आपको एक लक्ष्य बनाना है दोस्तों, आपको एक गोल बनाना है। जब तक ये अचीव नहीं हो जाता, मेरे जिंदगी में कोई नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये अचीव करना है, जब तक आपको ये अचीव नहीं हो जाता ना, आपको जिंदगी में कोई नहीं। अगर रास्ते में कोई आ रहा है तो साइड कर दो। अगर आपके रास्ते में, आपको मंजिल को पाने में कोई भी रास्ते में अगर आता है तो दोस्तों उसको साइड कर दीजिए। सिर्फ आपकी मंजिल पर आपका फोकस होना चाहिए। जब तक आप मंजिल को अचीव नहीं कर लेते, आप किसी भी, कोई आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में यार, आना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए दोस्तों। जब तक आप उस मंजिल को नहीं पा लेते, तब तक आपकी जिंदगी में सिर्फ अपने माँ बाप रहने चाहिए। कोई लड़की नहीं आ सकती, ना ही कोई लड़का आ सकता। सिर्फ आपकी क्या जिंदगी में रहना चाहिए, एक टारगेट रहना चाहिए कि मुझको इसको अचीव करना है, तो दैट्स ऑल करना है। जिंदगी में आपको कुछ भी करना है ना दोस्तों, अपने माँ बाप से दुआ मांगिए, अपने माँ बाप से प्रार्थना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। उनसे बड़ा कोई भगवान भी नहीं होता दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको लगातार अपने माँ बाप पिता को लव यू बोलो ना दोस्तों। अपने माँ बाप को लव यू बोलो, फिर उनसे दुआ लो दोस्तों कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, मम्मी आपके लिए मैं ये करना चाहता हूँ, पापा मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ।